Do you want to pursue UG and PG degree in science from a prestigious institute in Bhopal? If yes, then log into www.bsssbhopaledu.in. The Bhopal School of Social Sciences is offering undergraduate and postgraduate courses in science where we have an experience of more than 50 years of success and legacy of transforming talented young minds into accomplished professionals. Also, we provide 100% placement opportunities in recognized organizations as well. So what are you waiting for? Join us at the Bhopal School of Social Sciences where your journey to success begins. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hey everyone, I am your host Charu and I welcome you to another episode of BSSS Rhythm podcast. And today we have among us a brilliant personality who have not only had the opportunity to collaborate with renowned brands such as Gucci, Meta and Tory Burch on various commercial projects, but have also handled stereo roto tasks for blockbuster movies like Transformers 5, Pirates of the Caribbean and many more. I'm talking about Mr. Paras Pratap Singh, a motion graphics and VFX artist. Welcome to the Rhythm Studio, sir. Thank you so much. So, if you have to explain in easy language to our viewers, what is motion graphics and VFX? बेसिकली VFX कुछ ऐसा होता है कि जब आप जो टास्क मैनुअली नहीं कर सकते हो उसको कंप्यूटर जनरेटेड करना पड़ता है, तब VFX यूज़ होता है. और मोशन ग्राफिक्स जो ग्राफिक्स नॉर्मली अपन होर्डिंग्स वगैरह पे देखते हैं, एड्स वगैरह देखते हैं, उसमें एनिमेशन जब लाते हैं तो वो मोशन ग्राफिक्स बन जाता है. तो ये बेसिक. It is used in movies as well as in advertisement. हाँ, हर चीज़ आज तो हर चीज़ में रील्स में यूज़ हो रहा है. हाँ. हर चीज़ में यूज़ हो रहा है. तो ये करियर चूज़ करने का आइडिया आपको कहाँ से आया या इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आइडिया ऐसा था कि मैं बचपन से मतलब इमेजिनेशन में रहते हैं बच्चे. हाँ. मूवीज़ देखते हैं. मैंने कार्टून कभी नहीं देखे. बचपन से ही हॉस्टल में था क्योंकि तो इतना मौका मिलता नहीं था डेली की मूवीज़ देख रहे कार्टून देख रहे हैं. लेकिन मैंने मूवीज़ देखी हैं बचपन से. हर संडे 2-3 मूवी देखते थे. तो ऐसा था कि नई नई स्टोरी सोच रहे हैं. कहीं ट्रेलर देख लिया किसी मूवी का, आप सोच रहे हैं कि ये मूवी कैसी होगी. हाँ. तो आपस में बातें कर रहे हैं. तो मैं सोचता था कि मूवीज़ बनाऊंगा बड़े होके. लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता चला कि ये टफ काम है थोड़ा. तो मैंने सोचा एनिमेशन करते हैं. एक जबलपुर में नाइस नाम की एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिने एजुकेशन ऐसा कुछ है. तो वो हमारे स्कूल आए थे. तो उन्होंने अभी जो VFX ब्रेकडाउन दिखाते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ. 3D वगैरह करके, उन्होंने हमको स्कूल में दिखाया था जब मैं 9th क्लास में था. तब मुझे लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है. मतलब देख के कूल लगता है ना ऐसा. हाँ. VFX वगैरह देख के. सो आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड करे कि ओके मुझे भी इसी फील्ड में जाना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी? मैंने जब ज्वाइन किया ना तो मुझे समझ आया कि बहुत एक्सपेंसिव वो है, पैसन है. हाँ. कि मतलब आपको 2.5-3 लाख रुपए का PC चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए. अगर किसी इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं आज तो 3-4 लाख रुपए सैलरी होगी उसकी 2-3 साल की. तो मतलब धीरे धीरे समझ आता है कि इसमें टाइम बहुत देना रहता है. आप 8-9 घंटे जब तक PC में नहीं बैठोगे ना तब तक मतलब आपको वो नहीं आएगा कि आप कुछ कर रहे हो. PC पे बैठना, टाइम देना, आप हेल्थ छोड़ के सब चीज़ छोड़ के, जैसे आर्टिस्ट जितने भी ये देखकर रात भर जागते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो वो पैसन की बात है. ये पैसन के लिए ही कर सकते हैं आपकी. आप सोचो कि मैं पैसे के लिए कर लो कि नहीं ऐसा होगा फ्यूचर कैसा है. फेम का तो ऑप्शन ही नहीं है इधर ज़्यादा उतना. क्योंकि मतलब अभी भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर हैं, मतलब जो काम करते मूवीज़ के लिए, उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते. कोई भी नहीं जानता. हम ही लोग जो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं कि नहीं यार इसमें एनिमेशन किसने किया होगा, तो वही लोग जानते हैं. सब फेम बहुत कम ही मिलता है. डायरेक्टर्स राइटर्स को फिर भी मिल जाता है, एनिमेटर्स वगैरह को उतना नहीं मिलता है. तो ज़रूरी है कोई कोर्स करना ही, कोर्स करके ही सीख सकता है, या फिर आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं? अभी क्या हो गया है, अभी इंटरनेट आ गया है बहुत ज़्यादा.
पहले इंटरनेट था नहीं, जब मेरे टाइम पे 2012-13 के टाइम पे इंटरनेट था नहीं, तो हम लोग को पता भी नहीं था, अच्छे से ये भी मालूम नहीं था कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, आज तो वीएफएक्स का इतना हो गया कि लोग मूवी को वीएफएक्स के लिए बायकॉट कर देते हैं। इतना लोग समझदार हो गए हैं, पहले तो नहीं पता था कि क्या कैसे होता है। सीरियल भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं लोग। हाँ। तो अभी तो बहुत आसान हो गया है एनिमेशन करना या मूवीज को VFX आजकल करना। ट्रोल कर दिया जाता है कि हाँ, कितना वही, खराब है। वही और मतलब उसके पीछे की मेहनत भी नहीं समझते लोग। हाँ, कि भाई उस आर्टिस्ट की गलती नहीं है, आप वीएफएक्स खराब बोल रहे हैं, ये मत बोलो कि मतलब ऐसा बोलो कि नहीं बनी मूवी अच्छी, बस मूवी अच्छी नहीं है तो नहीं है। वीएफएक्स का कोई रोल नहीं है किसी भी मूवी में, क्योंकि मतलब ऐसा अच्छा वीएफएक्स तो अच्छा होता है, लेकिन जो बनवाने वाला है ना वो मेन रहता है। क्योंकि आप उसको सेम चीज़ को आप नॉर्मली बोल दोगे हाँ ठीक है, तो वो आर्टिस्ट को तो क्या है कि भाई जल्दी जा रहा है काम, जाने दो, ऐसा होता है ना। अब वो मेहनत करवाओगे तो वो करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा इक्विपमेंट्स आपने बताया कि 2.5-3 लाख लग जाता है, तो इट इज़ रियली नेसेसरी कि अच्छा हाँ। पीसी होना चाहिए। पीसी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रेंडर्स में आपका पीसी मतलब जो धुआं निकल जाता है ना, वो लिटरली धुआं निकल जाता है पीसी का। अगर आप रेंडर्स कर रहे हो कोई भी चीज़ को, तो मतलब कई बार जैसे अच्छा पीसी रहेगा तो वो 1 घंटे में हो जाएगा, कई बार 1 दिन लगा देता है पूरा, कई बार हफ्ते चलते रहते हैं रेंडर्स। तो वो ज़रूरी है कि आपके पास पीसी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टूडियोज़ में हम लोग ने जाके देखा तो मतलब वहाँ तो पूरा वर्क स्टेशन होता है, डेडिकेटेड पीसी रहते हैं, रेंडर्स फार्म होते हैं पूरा उनका, एक मतलब बड़े से हॉल होते हैं जिसमें रेंडर्स ही चल रहे हैं और कोई काम नहीं होता वहाँ पे। तो पीसी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो डेडिकेशन, पैशन होना ज़रूरी है, और साथ में इक्विपमेंट्स प्लस अच्छी जगह से सीखना, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। सीखना तो अभी सीखना तो बहुत वो हो गया है कि आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लेकिन एक क्रिएटिव वो मिलता है ना, जो एनवायरनमेंट जो मिलता है चाहिए कि हाँ creative। साथ में लोग सीख रहे हैं। हाँ, जो कंपटीशन होता है कि नहीं इसने अच्छा बना लिया तो मैं इससे अच्छा बनाऊंगा, वो आपको इंस्टीट्यूट में मिलेगा। आप घर पे तो एंड इफ़ यू हैव टू नेम एनी टॉप 3 स्किल्स कि ये तो एक अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट में होना ही चाहिए, ये डेवलप करना ही चाहिए, तो वो क्या होंगी? देखो, जैसे अभी क्या हो रहा है, लोग सिर्फ मतलब सॉफ्टवेयर सीख के अपना काम करने लग रहे हैं कि रील वील बनाने लग रहे हैं कि हाँ, लेकिन उसके लिए क्या है, फिल्म मेकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेम को जमाना कैसे, कैमरा एंगल वगैरह, ये चीज़ जो बेसिक चीज़ है ना, कॉम्पिंग जो कि जिसको कहते हैं, कंपोजिशन पूरा क्रिएट करना, वो चीज़ आपको नेसेसरी है कि जो वो इंस्टीट्यूट से ही आएगी। और क्योंकि वो एक स्टेज पे सिखाते हैं कि आपको पहले स्केचिंग सिखाएंगे, फिर आपको ये फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, फिर फोटोशॉप, फिर प्रीमियर। तो बिल्डअप जो होता है ना, एक वो स्ट्रक्चर होता है। तो वो आपको धीरे धीरे आपके अंदर जाती हैं चीज़ें कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर धीरे से आप सीखोगे। स्किल के लिए यही है कि आपको शुरू से बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा। आप एकदम से लेके 3D बैठ जाओगे कि मैं आज मूवी बनाने बैठ गया, तो छोटे से शुरुआत करनी, छोटे से शुरुआत करना है। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज हाँ। भी इम्पोर्टेंट है। थ्योरेटिकल नहीं, सब मतलब हम लोग को क्या इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम्स नहीं होते कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेमेस्टर चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपका एक सॉफ्टवेयर सिखाएंगे और आपको बनाने को दे देंगे कुछ, तो पूरा प्रैक्टिकल पे रहता है। वो तो अपन लिख लेते हैं कि नोट्स बना लिए कि इससे ये होता है, इससे, लेकिन वो काम का ही नहीं आते नोट्स। आपको बैठना ही पड़ेगा पीसी में, जब तक 8-9 घंटे नहीं बैठोगे तब तक। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और सिनेमा 4D, ब्लेंडर, मतलब ये 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जो अभी कॉमन हो गए हैं। हाँ। तो वो सीखना ज़रूरी है। माया मैक्स जो होता है, एक माया सॉफ्टवेयर होता है ऑटोडेस्क का, जो बड़े मतलब एनिमेशन, जो फीचर एनिमेशन होता है ना, उसके लिए यूज़ होता है। ओके। Are you looking for admissions in MBA? Log into admissions@bssis.ac.in or info@bssis.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. So where do you see the future of VFX and motion graphics today? Scope क्या है अगर मतलब आगे कोई VFX आर्टिस्ट, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो? अभी तो AI वगैरह आ गई है, तो AI का अभी तो मतलब 10-20 साल इंडिया में, तो 10-20 साल अभी लगेगा, 10 साल मिनिमम लगेगा कि AI पूरा
अप्लाई हो जाए। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में लगेंगे 10-20 साल। लेकिन वही ये प्रैक्टिस करते रहो, अपना डेडिकेशन दिखाओ, पैशनेट रहो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में 2-4 दिन तो ऐसे रहते, 2 दिन ऐसे रहेंगे कि हाँ बहुत जोश रहेगा कि अरे बहुत काम कर लूँगा आज तो मैं, फिर 3-4 दिन ऐसे रहेंगे कि अरे कोई काम मत दो मेरे को। तो वो पैशनेट हमेशा रहना पड़ता है। कोई भी आर्टिस्ट हो, नया हो पुराना हो, पैशनेट होगा। क्रिएटिविटी जब तक उसके अंदर जिंदा रहेगी तब तक काम चलता रहेगा बढ़िया। ओके, तो मतलब अपने आप को अपस्किल करते रहना है। आप स्किल बहुत तो जरूरी है। एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं upskill नहीं, कर रहे हैं तो। अभी क्या बहुत अच्छी एआई आ रही हैं, तो वो उससे डरने का क्या है, आप सीख लो ना। हाँ, उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखना आज के टाइम में सीख लोगे। एआई आ रही है, ठीक है मैं ये भी सीख लेता हूँ, तो ऐड होता जाएगा। क्योंकि हम लोग को तो मतलब सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं, हाँ, ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसमें ये इस फील्ड में, एनिमेशन वीएफएक्स के फील्ड में, आपको सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप। आपको एक टास्क आया है, एक टाइम बाद आर्टिस्ट मतलब वो हो जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉल्व करनी है। क्योंकि वो क्रिएटिविटी भी एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि अब नहीं यार ये प्रॉब्लम ये डायरेक्टर ने या किसी ने बताया है, तो इसको करके देना है, कैसे भी करके दो। तो एआई उसमें यूज़ कर लो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, तो उस पर कोई वो नहीं है। आपको 10 साल हो गए शायद काम करते हुए, राइट? हाँ, तो इन सब टाइम में आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स करे होंगे, बट आई वुड लाइक यू टू शेयर एनी मेमोरेबल प्रोजेक्ट जो आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो। स्पेशल मोटू पतलू का प्रोजेक्ट स्पेशल था। मूवी थी उसमें, मतलब पहली बार, क्योंकि मैं वहाँ प्रीमियर होता है ना, मूवी प्रीमियर, वो पहली बार मैं किसी मूवी प्रीमियर में गया था, और मेरी एज तब 17-18 साल रही होगी। तो वो लगता था कि नहीं यार मेरा काम है, याद कर रहे हैं कि अरे ये शॉट तो मैंने किया है, ये शॉट तो मैंने किया है। तो मतलब वो आपको उस टाइम पे जब आप काम करते हो ना, तो आपको स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मूवी के और मूवी के किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क, बस ये रहता कि मेरा काम है। तो अपने शॉट्स देख के तालियां मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, तो वो मेमोरेबल था। और मूवीज़ वगैरह जब आती हैं तो अच्छा लगता है कि सीरीज़ वगैरह अवार्ड मिलता है किसी को। जैसे अभी जो यूएस में हम लोग ने डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्रीज जो करी हैं वो अवार्डेड ही रही हैं। सो लास्टली, इज देयर एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव फॉर द अपकमिंग आर्टिस्ट? मतलब एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए मेरे को लगता है। एआई, आप 4 चीज़ आप सोच रहे हो कि मतलब एक चीज़ सोच रहे हो कि आपको ऐसा बनाना है कोई चीज़, आपने लिखा कि मेरे को ऐसा एक लड़का चाहिए भागता हुआ गार्डन में, ये वो, लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, एआई उससे अच्छे ऑप्शन दे देगा। मतलब वो, क्योंकि उसको सारी दुनिया का डाटा पता है उसको, लेकिन आपके दिमाग में है जो वो नहीं दे आ पाएगा उधर। उससे अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, आप देख के आप समझ जाओगे कि हाँ नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, आप वो सेलेक्ट करके रख लोगे। जो आपके दिमाग में है लेकिन वो नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। जो एग्जैक्ट अपन के दिमाग में अपन सोच रहे हैं वो एआई आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा या खुद से जाके शूट करना पड़ेगा। तो एआई पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम होनी चाहिए। ये लोग चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं आजकल, तो उससे क्रिएटिविटी थोड़ा कम ही होती है और कुछ नहीं है। बाकी अब है चीज़ें तो यूज़ तो करेंगे लोग। तो मतलब पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें, फिर एआई पे जाओ। सो विद दिस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. I would like to express my heartfelt gratitude towards you for being here, taking out your precious time. I'm genuinely grateful कि आप यहाँ पर आए और आपने ये सारे questions के जवाब इतने अच्छे से दिए. BSS Rhythm.